हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल JMD स्टडी सेंटर। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल JMD स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, मैंने प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज ये क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अब मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपका? tan इनवर्स 1/रूट में x² - 1। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, x की एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो कि उससे वो tan ख़त्म हो जाए। तो चलिए मानता हूँ इसका एक किसका फॉर्मूला बन सकता है। अगर मैं x की जगह cos रखता हूँ तो cos² - 1 किसी का फॉर्मूला नहीं होता। sec रखता हूँ क्योंकि sec का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हल करते हैं इसे। हल माना x बराबर sec थीटा। अगर मैंने sec थीटा माना तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो sec इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस इनवर्स में। तो sec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये किसके लिए? हम जब बाद में थीटा की वैल्यू हम मान वापस रखेंगे। तो चलिए आगे रखते हैं tan इनवर्स 1/√। में x की वैल्यू क्या रखना है हमें? sec² थीटा -1। आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1/sec² - 1 किसका फॉर्मूला होता है? tan² का। किसका होता है? tan² थीटा का। तो देखिए इस बार से अंडरूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? tan इनवर्स 1/tan थीटा। और आपको पता ही होगा 1/tan थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा तो आ गया, लेकिन हमें cot थीटा नहीं लाना, हमें क्या लाना है? tan। तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू में इस ऐसे रूप में तोड़ते हैं कि ये tan बन जाए। तो जैसे tan बनाने के लिए क्या करेंगे? cot जो होता है tan 90 - थीटा के बराबर ही तो होता है। tan 90 - थीटा, क्योंकि tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो चलिए tan से tan कैंसिल हुआ, क्या हुआ? बचा यहाँ पर आपका 90 - थीटा। तो आपको पता है 90 मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाया था, क्या मान होता है 90 का? π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा का मान हमने अभी क्या निकाला था? थीटा बराबर sec इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा? sec इनवर्स x। यही आपका क्या हो जाएगा? इसका सरलतम रूप। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडररूट में 1 - cos x बट्टे 1 + cos x। चलिए इसे सॉल्व कर दें। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे कि ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे अंदर की स्क्वायर अंडरूट से स्क्वायर कट जाए। तो अंदर किसी एक का फॉर्मूला बनाना है जिससे कि वो स्क्वायर बन सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स अंडररूट में 1। चलिए मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कि इसमें बन जाए। तो tan का क्या आता है? sin/cos होता है, लेकिन मैं इसे cos के फॉर्मूले बनाऊंगा। तो sin, या तो इसे 1 को ख़त्म करने के लिए बना लीजिए। चलिए 1 को ख़त्म करने के लिए बना लेते हैं 1 - के। cos का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होता है? आपने याद किया हुआ स्कूल में, क्या होता है? 1 - के 2 sin² x। 1 - के 2 sin² x/2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस cos का क्या होता है? जिससे कि 1 कट जाए तो 2 cos² x/2 - 1। दो फार्मूले होते हैं cos के। cos x के क्या होते हैं? देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूले। cos x के 3 होते हैं। पहला होता है हाफ एंगल में cos² x/2 माइनस sin² x/2। दूसरा होता है 1 - के 2 sin² x/2। तीसरा होता है 2 cos² x/2 - 1। ये 3 फार्मूले होते हैं cos x के। तो इन्हें याद कर लीजिए। एक बार याद होंगे तो ये सही है, नहीं याद होंगे तो इसके बाद एक बार फिर से याद कर लीजिए। चलिए लगाते हैं यहाँ पर इसमें वैल्यू। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा? 2 cos² x। tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडररूट 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका हो जाएगा? -1। इस माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस प्लस के 2 sin² x/2 अपॉन 2 cos² x/2। यही बचेगा ना? तो चलिए सॉल्व करते हैं। -1 से प्लस का 1 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा? आगे लिख देते हैं। tan इनवर्स क्या बचा? अंडररूट में 2 sin² x/2 अपॉन 2
कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। देखिए ये अंडर पूरे पर लिखा हुआ, किस पर लगा, पूरे पर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। आगे से अगले दूसरे पेज पर सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स क्या बचाता अंडर ब्रैकेट में 2, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचाता, तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर एक्स वाई 2। तो आपको पता है स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स tan एक्स वाई 2। तो tan से tan कैंसिल हुआ, क्या बचा, एक्स वाई 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या बनाना है, ऊपर tan बनाना है। तो tan के लिए मैं दोनों में से cos ले लूँ, लेकिन cos है नहीं है, तो cos कॉमन लेने पर वो tan बन जाएगा। तो चलिए tan बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। tan इनवर्स, ऊपर से मैं cos कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, cos। देखिए इसे बड़ी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो cos लूँगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, cos का cos में भाग जाएगा, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। तो cos का cos में जाएगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, cos है नहीं है तो cos भाग में लग जाएगा, 1/x हो जाएगा बट्टे, यहाँ से भी cos कॉमन ले लेंगे नीचे से भी, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। cos से तो क्या cos कैंसिल आउट हुआ, tan इनवर्स क्या बचा, 1 माइनस के साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा tan एक्स बट्टे 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा मतलब tan एक्स। अब इसे ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि जिससे कि tan कट जाए, तो मैं इसे एक की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखिए tan इनवर्स एक्स नहीं है सॉरी, एक्स यहाँ से हटेगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 45 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 45 का मान होता है ये 1, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई tan x से कम tan x ही रहेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस के, इस एक की जगह भी यही लिख सकता हूँ मैं tan 45। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जिससे कि tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan x। चलिए tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला होता है, मैंने कल ही आपको दिखाया था, ये किसका होता है, tan इनवर्स मतलब tan a प्लस b, किसका होता है, माइनस है तो माइनस का हुआ, a माइनस b का, तो a 45 है और b x है, तो 45 माइनस x, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, ये इनवर्स नहीं है, ठीक है, tan से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, क्या बचा 45 माइनस x। तो आपको पता है 45 का डायरेक्ट मान क्या होता है, याद करने का मैंने बताया था π/4 होता है, कितना होता है π/4 माइनस x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका सरलतम रूप है, क्योंकि हमें सभी को क्वेश्चन को सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में का हल ये है, एक बार आप इसे देख लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइव करके जरूर देखें और उसे आराम से देखें, आपको क्वेश्चन वो जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x की, अब यहाँ पर x आ गई, जहाँ x आते हैं वहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि tan बनाना है। तो x की जगह एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे यहाँ पर देखिए a भी है, क्या साथ में a, तो a भी लेना पड़ेगा साथ में। तो चलिए मानते हैं हल, माना x बराबर, अब देखिए ऐसे फॉर्मूला मानेंगे जिससे कि यहाँ पर ये कोई फार्मूला बन जाए, क्या बन जाए, फार्मूला। तो देखिए साइन मानता हूँ, क्या मानता हूँ, साइन, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कॉस से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर बनेगा, तो उससे ये बनेगा नहीं। तो इससे बनाने के लिए मैं क्या मानूंगा, कुछ एक ऐसी चीज़ मानेंगे जिससे कि फार्मूला बन जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर साइन मान लेता हूँ, क्योंकि साइन मानूंगा तो नीचे कॉस बन जाएगा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा मानूंगा तो ये साइन इधर आके किस में हो जाएगा, इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। चलिए मान रखते हैं हम इसकी जगह पर जो दिया हुआ है, tan इनवर्स, सॉरी एक मैंने यहाँ गलत हो गया, मैंने ए भी बताया तो आपको ए भी मानना पड़ेगा, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो पहले ऐसे ए को इधर लाएंगे, एक स्टेप इसमें एक बढ़ जाएगा, पहले ए को इधर लाएंगे तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा बराबर साइन थीटा, थीटा हो जाएगा। अब इसको साइन को इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू लिख ली है, तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, एक्स बराबर क्या माना है हमने, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के ए साइन थीटा का
होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे होल स्क्वायर लगाया हुआ है तो उसको लगा देंगे। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों पे होल स्क्वायर लगा हुआ था, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स, देखिए यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के साथ वीडियो कट गया बीच में से, क्या लिखा है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस, वहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ था, क्या कर देंगे उसको दोनों पक्षों में खोल देंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों पर होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में, दोनों में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। चलिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, ए होता है, क्योंकि स्क्वायर ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा ए, तो ए तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ए का मान होता है। अंडर में क्या बचा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ए से ए कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस। टेन इनवर्स, आपको पता है साइन अपॉन कॉस थीटा क्या किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन से टेन कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने अभी पीछे क्या निकाली थी, क्या निकाली थी हमने, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस तरह से हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है आपका, 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सरलतम रूप में, सरलतम रूप में हल करो। तो सरलतम रूप में हल करने के लिए वही करना पड़ेगा जो आपको कब तक करते आए हैं। तो मानेंगे x बराबर, हल माना x बराबर। अब देखिए यहाँ पर एक टेन का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि टेन थ्री थीटा लाना है। चलिए मान लेते हैं x बराबर ए टेन थीटा, क्या मानेंगे, ए टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी तो पहले ए से अपॉन गुण टू में, तो क्या चलेगा, भाग में, x अपॉन ए बराबर टेन थीटा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इधर किस में हो जाएगा, इनवर्स में, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा। चलिए लगाते हैं। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स है, एक्स का मतलब क्या है, ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, ए इंटू में सब चीज़ माइनस एक्स क्यूब मतलब ए टेन थीटा का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a इंटू, चलिए क्या है, 3x स्क्वायर है मतलब ए टेन थीटा का होल स्क्वायर, टेन इनवर्स 3 ए का स्क्वायर से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ए क्यूब टेन थीटा माइनस दोनों पर पक्षों पर ए क्यूब लग रहा है तो ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ए का स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब इंटू टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। टेन इनवर्स, यहाँ पर देखिए ए क्यूब कॉमन है तो ए क्यूब कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ से नीचे से भी ए क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से नीचे से लेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, क्या बचा, टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, किसका होता है ये, टेन थ्री थीटा का, किसका होता है, टेन थ्री थीटा का। तो ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हुआ, क्या बचा, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने, 3 इंटू टेन थीटा की निकाली है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। क्या दिया है वो 11 क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है टेन इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट 1, इसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है, मान ज्ञात।
चलिए मान याद करने के लिए इसे पीछे से सॉल्व करेंगे। हल tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स। और देखिए ये साइन कैंसिल करना है तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 60 की वैल्यू होती है ना, मतलब साइन 30 की, किसकी होती है साइन 30 की। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू 30 बचा क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 2 इंटू कॉस 30 दूनी कितना होता है 60 डिग्री बराबर tan इनवर्स 2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। चलिए 2 से 2 कैंसिल हुआ कितना बार, एक बार, तो 1 एकम 1। tan इनवर्स कितना आएगा 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स tan 45 का ही तो मान होता है, किसका होता है tan 45 डिग्री का। tan 45 का मान 1 होता है तो उसकी जगह 1 लिख देंगे। tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा 45 डिग्री, और इस 45 डिग्री को क्या होता है π/4। तो आपका यही इसका क्या हो जाएगा मान याद करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर निकल आया आपका π/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपका cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए तो आपका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला। हल cot, देखिए आपका एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। मतलब यहाँ पर x मतलब दो कोण बराबर हैं तभी तो π/2 है। तो देखिए यहाँ पर a और a दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा π/2 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो cot π/2 को क्या होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री, कोई π/2 तो लिखते हैं, तो cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी था। इस प्रकार से इस प्रश्नों को इसी प्रकार हल किया जाता है, क्योंकि इसमें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला लगा है, क्योंकि इसका मान होता है π/2 और cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है 90, तो cot 90 का मान कितना होता है 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को ऑल सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 13, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। इसका हमें मान याद करना है। देखिए यहाँ पर अब आपकी दो अलग अलग वैल्यू आ गई, क्या है यहाँ पर एक x है और साथ में क्या है y, तो दोनों की जगह अलग अलग चीज़ माननी पड़ेगी हमें। तो चलिए मैं मान लेता हूँ, माना x बराबर, देखो इसमें क्या बनाना है हमें tan थीटा का फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है tan थीटा का। तो चलिए मान लें x बराबर tan थीटा, क्या मानते हैं tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, इधर जा करके क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब इस y के लिए भी कुछ मानना पड़ेगा भाई, तो इसके लिए अलग मान लेते हैं, माना तथा y बराबर क्या मानेंगे tan फाई, मतलब दो कोण एक जैसे नहीं मान सकती, तो ये थीटा माना तो इसको फाई मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं फाई। चलिए मैंने इसको फाई मान लिया, तो इस tan इधर जाएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर फाई, दोनों की वैल्यू हो गई। चलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं tan 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम, क्या माना tan थीटा, तो 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई की जगह क्या रखेंगे tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई ब्रैकेट 1। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं दूसरे पेज पर इसे। tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स, तो देखिए जो मैंने पीछे लिखा हुआ था 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा sin 2 थीटा का, किसका होता है sin 2 थीटा का प्लस कॉस इनवर्स, और जो दूसरा लिखा हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, वो किसका आता है cos 2 थीटा का, मतलब 2 फाई है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा फाई cos 2 फाई। जब ही मैंने एक जैसे हो जाते इसीलिए मैंने उसको एक बार फाई माना था, एक को tan थीटा माना था। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो अब क्या बचा आपका tan 1/2 2 थीटा प्लस के 2 फाई, क्या बचा 2 फाई। अब देखो थीटा और फाई की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देते हैं, tan 1/2
2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, क्या निकली थी, हमने x बराबर टेन थीटा माना था, क्या माना था, x बराबर टेन थीटा, तो थीटा की क्या निकली थी भाई, टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x प्लस 2, यहाँ पर थीटा की जगह क्या माना था मैंने, फाइव माना था, तो 2 टेन इनवर्स बाई, इसकी जगह भाई बाई लगेगी हमारी। ठीक है, चलिए दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये इनवर्स नहीं है, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, और आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो टेन 1/2 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है ना टेन इनवर्स का फॉर्मूला। तो देखिए टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में और ये गुणा में है, तो गुणा में और भाग वाली संख्या कट जाएगी, तो क्या बचेगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। हमको इसको मान निकालना था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका 13वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में और देख लेते हैं क्या दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो क्या करना है आपको, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, हल साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। देखिए यहाँ पर साइन है, इधर को साइन को उधर ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये उधर जाएगा किस में हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 में, किस में हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 में। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, देखिए इस साइन इनवर्स को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एक किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 90 की होती है, किसकी होती है, साइन 90 की, और 90 को π/2 लिख सकते हैं, आपको पता है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन सकता है जिससे कि आपको एक्स की वैल्यू निकल सकती है, तो इसे पक्षांतर करूँगा, उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में, साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2, ये किस में हो जाएगा, उधर जा करके माइनस में, कॉस इनवर्स एक्स। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, मतलब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस में हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो चलिए ये पूरा यहाँ पर बन रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, दोनों पक्षों पर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, एक्स बराबर 1/5, यही आपका क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा। तो आज तक यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया है। यदि क्वेश्चन ये समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को जरूर रिवाइज करके जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। मैं इसको अगले पार्ट में पूरी कंप्लीट फिनिश करा दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।